अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। लास्ट वीक जो है वो पूरा अच्छी सी धूप निकलती रही है, तो लग नहीं रहा था कि दोबारा से स्नो फॉलिंग होगी, लेकिन आज जो है सडनली फिर से स्नो फॉलिंग होना स्टार्ट हो गई। मंडे का दिन है आज और तकरीबन 10 बजे का टाइम है और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, साथ ही मैं अपने लिए भी नाश्ता बनाऊँगी। आज का दिन मेरा कोई इतना बिज़ी डे भी नहीं था। आज मैंने क्लीनिंग भी नहीं करनी थी और कोई ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि अगर मौसम कुछ अच्छा हो जाता है, ये स्नो फॉलिंग थोड़ी-सी स्टॉप हो जाती है, तो मैं हुज़ैफ़ा जब स्कूल से आएगा तो हम वापसी पे कहीं और चले जाएँगे, घूम फिर के आएँगे। बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो जो है ना ये सिलसिला जो है बर्फ़ का ये ख़त्म होगा। तो शायद आज जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे। तो चलिए देखते हैं कि जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। मौसम अच्छा हो जाएगा तो चले जाएँगे, वरना फिर नहीं जाएँगे। तो ये मैं मोस्टली है जो कैसे बोलते हैं ओटमील, ये मुझे तकरीबन पूरा वीक हो गया यही खाते हुए। एक ही नाश्ता कर कर के भी बंदा फेड अप हो जाता है, तो बस मैं फिर कभी बिस्किट ले लेती हूँ, कभी अंडा टोस्ट ले लेती हूँ। तो फिर आज जो है ना मैं ये पूरा वीक हो गया मुझे, ये मैं इसका ओटमील का ही नाश्ता करूँ। ये नाश्ता भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। आप इसके ऊपर बनाना भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बेरीज़ ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कुछ बेरीज़ ऐड करूँगी, ये ब्लूबेरीज़, रसबेरी और 2 मैं इसके अंदर जो स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर लूँगी। बहुत अच्छा नाश्ता और बहुत हेल्दी है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक इसको बंदा खा नहीं सकता, बस 1 वीक खा लिया तो मैं इससे तंग आ जाती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा एक ही नाश्ता करते हैं, वो तंग ही नहीं आते। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे कि वो कैसे एक ही नाश्ता या कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो काफ़ी महीनों तक जो है ना वो एक ही चीज़ खा लेते हैं। मैं तो नहीं खा सकती। ख़ैर ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया था और अभी ये जो है, ये जो क्लिप मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, ये है सैटरडे का। तो सैटरडे को हम गए थे नदी पर और ये बहुत मज़े का सीन है। यहाँ पर बहुत रिलैक्स फ़ील करता है बंदा जाके। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना इस विंटर में, तो हमें वहाँ पे जाकर इतनी ज़्यादा कोई ठंड लग गई, इतनी ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे, ओह माय गॉड! हाथ पैर ऐसे सुन्न हो गए थे ना, क्योंकि हम इतनी, हालांकि हम जैकेट्स पहनी हुई थी, हाँ, बट हमने जो है ना ये टोपियाँ शोपियाँ नहीं ली हुई थी, कैप शैप बच्चों को नहीं दी थी, क्योंकि धूप निकली हुई थी। लेकिन वहाँ पर जाके पता चला कि भाई धूप यहाँ पर कोई काम नहीं करेगी, यहाँ पर आपको पैक होके ही आना था। सो खैर अभी हम आए हैं बच्चों को लेके, तो आज हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यहाँ पे बच्चों को भी कैप दी नहीं हुई हमने, क्योंकि आज मौसम ठीक था, यहाँ पर सर्दी नहीं थी आज। तो लेकिन हम कैप में अपने बैग में रख के लेके आई थी। तो यहाँ पर कुछ लोग फ़िशिंग के लिए भी आए हुए हैं, पता नहीं अभी इनको कुछ मिला भी है या नहीं। लेकिन ये देखिए, ये काफ़ी सामान लेके आए हैं अपना, और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे फ़िशिंग के लिए। काफ़ी लोग आए होते हैं ना जब हम आते हैं, तो बहुत सारे, मैंने बहुत दफ़ा लोगों को देखा है कि यहाँ पे आए होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने पिक्चर्स ली थी, सोचा आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करूँगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये डक्स, और डक ही लग रही हैं, पता नहीं कुछ और ना निकल आए ये। खैर, तो यहाँ पर इन्होंने, इनके लिए रूल है कि अगर आप यहाँ पर स्टिल वाटर है तो आप इसको फीड नहीं दे सकते। चलते पानी में आप इनको फीड दे सकते हैं, बट स्टिल वाटर में आप इनको फीड नहीं दे सकते। सो यहाँ पर अभी बच्चे झूलों पे खेलने लगे। छोटा सा पार्क है साथ यहाँ पे बच्चों के लिए, बहुत बड़ा नहीं है बट छोटा सा है कि हाँ बच्चे जो है अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पहले बच्चा बैठा हुआ था, बाद में जैसे मैंने ज़ारून को यहाँ पे बिठाया तो वो उठ के चला गया। पता नहीं वो कोरोना वायरस का उसको ख़तरा महसूस हो गया। खैर वो चला गया। अभी ये दोनों भाई बैठे हुए हैं। अभी लास्ट वीक जब जो स्नो फॉलिंग थी, तो बच्चों को इतना ज़्यादा बाहर नहीं, जब सिर्फ हुज़ैफ़ा को मैं स्कूल छोड़ के आती थी, लेके आती थी, बस तभी ज़ारून मेरे साथ बाहर निकलता था। अदरवाइज़ जो है ना बेचारा घर पे रहता था, क्योंकि जो पार्क है, पार्क में तो हम जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे झूले हर चीज़ तो वहाँ पे गीली हो जाती है। तो वहाँ पर बच्चे फिर खेल नहीं सकते, ज़ाहिर है कोई बच्चा भी नहीं आता था वहाँ पे। लेकिन बच्चों को जो है बाहर रिफ़्रेशमेंट के लिए भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ नदी के साथ ना यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ पर इसके अंदर भी एक रास्ता बनाया हुआ है। जो लोगों ने जॉगिंग करनी है या रनिंग करनी है वो इसके अंदर से भी आ रहे थे, मैंने देखा था। इसके हम बहुत आगे तक तो नहीं गए, लेकिन जो रास्ता बना हुआ है ना, बस जो लोगों के लिए साथ साथ ही बना हुआ है, बहुत आगे को नहीं है, बस इधर इसी साइड पे ही है। तो यहाँ पे लोग आ जा रहे थे, यहाँ पे वैसे भी आ जा रहे थे और कुछ रनिंग वगैरह भी कर रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने इधर बच्चे खेले हैं बस पास पास ही। उसके बाद हम लोग वापस चले गए थे, थोड़ा सा बस इधर टाइम स्पेंड किया। ये देखिए यहाँ पर लोग ना अंदर से आ रहे थे, फिर हम जब लोग वापस गए ना तो फिर ये जंगल वाले रास्ते से हम लोग वापस गए थे अंदर। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमने वहाँ पर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग वापस आए तो हुज़ैफ़ा को भूख लग गई थी, तो सोचा कि हम मैकडॉनल्ड था रास्ते में, तो उसने कहा कि मैंने जो हैप्पी मील खाना है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए हम आए थे और मैं सालन तो घर में बना के नहीं आई थी खाना, तो मैंने सोचा कि हम लोग भी यहीं से खा लेते हैं। अगर अक्सर मैं जब बाहर से जाती हूँ ना तो घर जाके जो है ना सालन तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती, और वैसे भी जो है ना रोटी बनानी होती है तो मैं अगर किसी ने घर में खानी हो, मोस्टली हस्बैंड खाते हैं तो खाना, तो वो फिर मैं बना देती हूँ। अदरवाइज़ आज तो मैंने सालन भी नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो हम बाहर से भी हम लोग भी कुछ इधर से खा लेते हैं। सो गाड़ी में बैठ के हमने खा लिया था। मैंने अपने लिए बर्गर ले लिया था, हुज़ैफ़ा ने अपने लिए जो है वो चिकन बॉक्स ले लिया। उसके अंदर बहुत सारे नगट्स भी होते हैं, चिकन भी होता है और चिकन विंग्स उसके अंदर फ्राई किए होते हैं, तो उसने वो ले लिया था। तो आज मैंने एक नई चीज़ ट्राई की है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस ने जो है वो स्वीट पोटैटो की चिप्स खाई है। आज मैंने खाई है फ़र्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत मज़े की लगी है। अभी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई, बट मुझे बहुत अच्छी लगी है। हालांकि इतनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी ये, थोड़ी ठंडी ही हो चुकी थी, और ये क्रिस्पी नहीं होती है। लाइक जैसे हम पोटैटो चिप्स खाते हैं ना तो वो क्रिस्पी होती है, तो ये क्रिस्पी नहीं होती है, ये थोड़ी सॉगी होती है। हो सकता है कि ठंडी होने की वजह से सॉगी हो गई हो, लेकिन ये इतनी क्रिस्पी थी नहीं जो मैंने खाई है ना, लेकिन अच्छी लगी है मुझे।